मॉर्निंग गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ट्रांसमिशन से रिलेटेड केस के बारे में, जिसमें ऐसा होता है कि आपके पास फिजिकल शेयर्स नहीं होते। क्योंकि कई हमारे पास ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें फिजिकल शेयर्स में ट्रांसमिशन के केस थे, या फिर साथ में डुप्लीकेट के केस थे, या एक से ज़्यादा उसमें लीगल हायर या नॉमिनीज थे। तो उस विषय में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अब एक कमेंट मेरे पास आया था, एक बार मैं आइए आपको कमेंट शो कर देता हूँ कि किस प्रकार का कमेंट था और क्या उनकी क्वेरी थी। ये वर्मा जी कमेंट आया था, बेस्ट यू एक्सप्लेन इज गुड बट आई हैव नो फिजिकल शेयर्स आइदर एनी डिस्टेंटिव और सर्टिफिकेट नंबर्स। तो यानी जैसे ये बता रहे हैं कि इनके पास फिजिकल शेयर्स नहीं है, तो हो सकता है उनके पास डीमेट में हो। तो अगर डीमेट में होते हैं शेयर्स, तो ऑलरेडी वो अपने आपके जो नॉमिनीज होते हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर देनी पड़ती है और आपके डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ता है डेथ सर्टिफिकेट के साथ। वो आपके शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके अकाउंट में, एक सिंपल से प्रोसेस के ज़रिए वो हो जाता है। और दूसरा ऐसा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि इनके पास फिजिकल शेयर्स है ही नहीं, यानी लॉस्ट हो गए हैं, खो गए हैं। तो इसलिए इनके पास ना डिस्टेंटिव नंबर है ना सर्टिफिकेट नंबर है। तो उस केस में जो भी आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डिविडेंड वारंट हो या कुछ भी हो, उसके थ्रू आप आरटीए से कांटेक्ट करेंगे। आरटीए आपको सर्टिफिकेट नंबर और डिस्टेंटिव नंबर दोनों प्रोवाइड करवाएंगे, और वो आपको साथ में प्रोसेस विद फॉर्मेट देंगे कि क्या आपका डुप्लीकेट प्लस ट्रांसमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। आगे पढ़ते हैं हम। विद मी आफ्टर डेथ ऑफ फादर बट आई एम नॉमिनी इन विल, please suggest about physical share certificate, how I can get the full particular of our shares to send for transfer etc। बिल्कुल सर, अगर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो आपका लॉस्ट का यानी खोने का और साथ में जो है ट्रांसमिशन का, दोनों का एक साथ चलेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो बनाई हुई थी। आप वो वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यदि आपका डुप्लीकेट और ट्रांसमिशन का एक साथ प्रोसेस है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है। तो इस केस में भी आपका सेम रहेगा। आपको पहले अपने आरटीए के पास जो भी आपके पास फोलियो नंबर है वो भेजना पड़ेगा, और जो भी आपका डिविडेंड वारंट है या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है, उसको आप स्कैन कॉपी करके आरटीए को ईमेल करेंगे और उसमें मेंशन कर देंगे कि जो शेयर होल्डर है उनकी डेथ हो चुकी है और अब आप इनके विल के अनुसार नॉमिनी है। और ये भी चेक करवा लीजिएगा कि शेयर सर्टिफिकेट में कोई नॉमिनी था या नहीं था। यदि उसमें था तो फिर उसके हिसाब से भी प्रोसेस होगा और विल के अकॉर्डिंग भी। तो इस वजह से वो जानना आवश्यक है। तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा अपने जो भी आप ईमेल राइट करेंगे उनको, और उसमें आप उनको जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको फॉर्मेट सहित और पूरा प्रोसेस वो आपको दे देंगे। तो फिर आप इसमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसमें आपका सर डुप्लीकेट और ट्रांसमिशन दोनों का प्रोसेस एक साथ चलेगा और दोनों के रिलेटेड आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इस वजह से प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है। आप आरटीए के थ्रू ये आसानी से करवा सकते हैं, या फिर किसी एजेंट को, आसपास के किसी एजेंट से आप संपर्क कीजिएगा जो ये काम कुछ पैसों के लिए करते हों, वो आपका काम आसानी से कर देंगे। क्योंकि इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज हैं उन सबको आपको दो बनवाने पड़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके के केसेस में कैसे आपको आरटीए संपर्क करना है और क्या डॉक्यूमेंट उनको देना है और कैसे उनसे बाकी फॉर्मेट्स और फॉर्मेलिटीज़ लेनी है। तो जब आपको मिल जाएंगी तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपके वो शेयर्स आपके नाम पर हो करके मिल जाएंगे, और वही आपको डिस्टेंटिव नंबर और सर्टिफिकेट नंबर भी प्रोवाइड करवा देते हैं आरटीए ही। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कोई आपके सुझाव हो या कमेंट हो तो हमें ज़रूर करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई किसी वैकेंसी टॉपिक या फिर कमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।